ऐसे मनाना होली का त्योहार, पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार, ये है मौका अपनों को गले लगाने का, तो रंग और पिचकारी लेकर हो जाओ तैयार। हैप्पी होली। जी हाँ, आज मैं होली के पर्व की विशेष जानकारी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। और होली का ये पर्व सभी के मन में एक अलग ही उमंग पैदा करता है। ये रंग हमें जीना सिखाते हैं, ये रंग हमें खेलना सिखाते हैं, हंसना सिखाते हैं, और सौहार्द का ये त्योहार मुझे तो बड़ा पसंद है। शायद मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को होली का ये पर्व बहुत ही पसंद आता होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज होली के इस रंग में मैं भी रंग चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस पर्व के रंग में रंग जाएं, अपने गिले शिकवे भुलाएं, एक दूसरे को गले लगाएं और इस होली के त्योहार को श्रद्धापूर्वक, सौहार्दपूर्वक मनाएं। ये रंगों का त्योहार इस बार 9 मार्च को आ रहा है। सबसे पहले होलिका दहन किया जाएगा 9 मार्च को। होलिका दहन प्रहलाद की भक्ति का प्रतीक है, भगवान के प्रति उसकी आस्था का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। आप सभी जानते होंगे कि होलिका दहन हम किस लिए करते हैं, तो मैं वो चीज़ आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सभी को पता है। परंतु होलिका दहन के दिन हमें हमारी जिंदगी में कई चीज़ों को, बातों को, क्रोध, काम, लोभ, मोह, जो कि हमारे अंदर के शत्रु हैं, उनको भी इस होलिका की अग्नि में प्रवाहित करके हमारे स्वभाव को सौम्य करना चाहिए। लोगों को भी सही राह दिखानी चाहिए। यदि आपके पारिवारिक सदस्य हैं तो उनके साथ होलिका दहन का ये पर्व अवश्य मनाएं। 10 मार्च को धुलंडी का पर्व आ रहा है, जिस दिन रंगों से होली खेली जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट से होलिका दहन के मुहूर्त के बारे में और धुलंडी के रंग खेलने वाले त्योहार के मुहूर्त के बारे में बता देती हूँ। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:24 से रात्रि 8:50 तक रहेगा। इस बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। देखिए, होलिका दहन यानी 9 मार्च को जो होली आ रही है उसके एक दिन पहले ही डंडारोहण किया जाता है। ये डंडारोहण प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है और होली के 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है और इस समय से सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत जैसे कोई भी मांगलिक कार्य हो, वो सभी 8 दिन पहले से बंद हो जाते हैं। होलाष्टक लगने के बाद में हम किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं। होलिका दहन के समय हमें पूरी विधि विधान से होलिका की पूजा आराधना करनी चाहिए। होलिका दहन में कुछ पंचोपचार मंत्र से हमें होलिका की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो होलिका दहन जहाँ हो रहा है, जहाँ होली मंगलीज रही है, मंगलाना कहते हैं, होलिका जलाना नहीं कहते, मंगलाना कहते हैं। होलिका जहाँ मंगलीजती है वहाँ पर जाकर आप होलिका के समीप पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके सामने बैठे या खड़े रहें। उसके बाद में जब होलिका दहन होता है तब आपको पूजन की कुछ सामग्री लेनी चाहिए। लगभग काफ़ी लोगों को पूजन सामग्री के बारे में पता है, फिर भी मैं विशेष रूप से आपको बता देती हूँ। रोली, मोली, कुमकुम, चावल, अक्षत, गुलाल, गुड़ और कच्चा सूत जरूर होलिका पर चारों तरफ बांधें। होलिका जलाने से पहले ही कच्चा सूत आपको बांध देना चाहिए। और उसके साथ में आपको कुछ मूंग, कुछ सप्त धान जो कि फ्रेश अनाज होना चाहिए, वो सप्त धान भी होलिका के दहन में आपको जलाना चाहिए। गेहूं की बालियां भी अक्सर जलाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि किसान उस समय शीत ऋतु की समाप्ति के बाद में नई फसल उगाता है, तो इस नई फसल उनकी अच्छी रहे, इस मंगल कामना के साथ वो गेहूं की बालियों को होलिका दहन की अग्नि में जलाता है, जिससे आने वाली उसकी फसल हो वो बहुत अच्छी वृद्धि करे और उसको उसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो। तो अन्न जलाने की, ये गेहूं की बालियां होलिका दहन की अग्नि में सेकने की अपनी विशेष प्रथा है, विशेष महत्व है। इससे हमारे घर के धन, धान्य और अन्न में कभी भी कमी नहीं आती है। हमारा घर का अन्न का भंडार हमेशा भरा हुआ रहता है।
साथ ही होलिका दहन की अग्नि में हम जो नवजात शिशु हैं या आपके किसी भी घर में बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे वो रोगों से ग्रसित है, चाहे वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या फिर शारीरिक रूप से निर्बल है, या किसी भी प्रकार की उसके अंदर कोई भी प्रकार की समस्या है, या फिर आपके घर में किसी नवजात शिशु ने जन्म लिया है, तो उसे होलिका की अग्नि के फेरे जरूर लगाने चाहिए। अब होलिका दहन के समय होलिका के फेरे कितने लें, या तो 3 लें या फिर 7 लें। होलिका दहन के पश्चात होलिका की राख को अपने घर में जरूर लाना चाहिए। इसका एक विशेष महत्व है। ये एक तो बहुत ही पवित्र होती है और इस राख को अपने घर में चारों तरफ थोड़ी थोड़ी छिड़क देने से या फिर 4 कोनों में छिड़क देने से हमारे घर में कभी भी रोगों का वास नहीं होता। यदि हमारे घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके चारों तरफ भी इस राख को जरूर छिड़कना चाहिए और इस राख का टीका उसके मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए, जिससे उसको रोगों में आराम मिलता है। साथ ही यदि नज़र दोष से हम पीड़ित हैं या ऊपरी बाधा हम पर है तो उससे वो राख हमारे घर की सुरक्षा करती है। और भी बहुत सारे अचूक टोटके हैं जो मैं आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि होलिका दहन का अपना बहुत ही विशेष महत्व है। संतान की दृष्टि से देखें, धन धान्य की दृष्टि से देखें, अनाज की दृष्टि से देखें, कई पुराणों में, वेदों में होलिका दहन का अपना विशेष महत्व माना जाता है। तो होलिका दहन के दिन आपको होलिका की अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हुए, अपने मन में संकल्प करते हुए, कोई भी इच्छा आपके मन में जो है उसे आप होलिका दहन की अग्नि को बता दें। वो इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। होलिका की अग्नि आपके समस्त विकारों को, समस्त समस्याओं को दूर करेगी और आपको सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करेगी। दूसरे दिन धुलंडी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये रंगों का त्यौहार है और एक दूसरे को रंग लगाकर हम यदि किसी से हमारी अनबन है, किसी से हमारा मन मुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग यदि आपके घर में भी किसी व्यक्ति से चल रही है तो उसे रंग लगाकर गले जरूर लगाएं। इससे आपके बीच के वैमनस्य को ये रंग खत्म करेंगे, आपके बीच में प्रेम में वृद्धि करेंगे। तो होलिका के दूसरे दिन यानी 10 मार्च को धुलंडी का पर्व आ रहा है। पहले मैं फटाफट से इसके मुहूर्त के बारे में बता देती हूँ कि रंगों का भी अपना खेलने का एक विशेष मुहूर्त होता है। तो आप उस मुहूर्त के में रंग खेलना आप स्टार्ट कर सकते हैं 9:37 प्रातः काल से 10:38 के बीच में आप होली रंगों के द्वारा खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कान्हा जी को रंग लगाना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार विशेष रूप से कृष्ण भक्ति का होता है, कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक होता है। तो सबसे पहले आप कृष्ण भगवान को रंग लगाइए, गुलाल लगाइए, अबीर से उनके साथ होली खेलिए। फिर अपने घर के बड़ों को रंगों के द्वारा उनके मस्तक पर एक टीका लगाकर, उनके चरणों में रंग लगाकर उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद रंग खेलना स्टार्ट करें। देखिए, ये रंग आपके जीवन में भी उसी तरह से बिखरेंगे जैसे आप रंग होलिका के दिन खेलते हैं, वैसे साल भर आपके जीवन में रंग ही रंग रहेंगे। कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिंदगी रंग से विहीन ना हो, ऐसी मेरी हमेशा मंगल कामनाएं रहती है। तो इस त्योहार पे रंगों से होली खेलिए, परंतु ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल कीजिए, हाइजीनिक तरीके से होली खेलिए। कई बार हम होली के माहौल में इतने ज़्यादा घुल जाते हैं कि हम अनायास ही किसी को भी हर्ट कर देते हैं। कीचड़ से होली खेलना या फिर कोई केमिकल से रिलेटेड रंगों से होली खेलना किसी को भी हार्मफुल हो सकता है, स्किन डिजीज़ भी हो सकती है और कई बार ये समस्याएं बहुत ही गंभीर रूप ले लेती है। तो आप होली यदि खेलते हैं, फूलों से होली खेलें तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप फूलों से होली नहीं खेल रहे हैं, अबीर गुलाल से भी यदि होली खेलते हैं तो ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे किसी को भी हार्म नहीं हो, किसी को भी हानि महसूस नहीं हो और किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। ये सौहार्द का प्रतीक है, रंगों का पर्व है। इसे बहुत ही भाईचारे और प्रेम के साथ मनाएं। तो आज मैंने आपको होलिका
और दहन और धुलंडी के शुभ मुहूर्त के बारे में बताया, होलिका दहन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से आपको रूबरू कराया, साथ ही रंगों के इस पर्व के महत्व के बारे में बताया। देखिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं होलिका के 1-2 वीडियो और बनाऊंगी, उसमें आपको होलिका दहन के दिन और रंगों की होली खेलने वाले दिन कुछ विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी, और ये उपाय सच मानिए आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो आप हमारे उन वीडियोस का भी वेट कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। होली का ये त्यौहार आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी मिठास लेकर आए, और आप अपने सभी गिले शिकवे भूलकर अपने शत्रुओं को भी गले लगाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।